हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष गुप्ता। और आज के टॉपिक में हम लोग जो सीखेंगे कि आपको कॉलेज से एक प्रोजेक्ट को मिला हुआ है, बट आपको प्रोजेक्ट का टॉपिक मिल गया है पर आप उसकी आउटलाइन बना नहीं पा रहे हैं, या फिर आप उसकी आउटलाइन नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको किन तरीक़ों से आउटलाइन को बनाना है। तो आज के वीडियो में जो हम लोग सीखेंगे कि आप किन तरीक़ों या फिर किन टूल्स का यूज़ करेंगे अपने आउटलाइंस को बनाने के लिए, और मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा कि आप किस तरीके से अपने रिव्यू आर्टिकल की आउटलाइंस को बनाएंगे। तो हमारा जो आज का थीम होगा वह होगा हाउ टू मेक आउटलाइन फॉर एन रिव्यू आर्टिकल बाय एआई और बाय ह्यूमन माइंड। हम इटसेल्फ भी इन चीज़ों को करेंगे। तो मैं एक एक करके वीडियो में सारी चीज़ों को बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखें और इन्जॉय करें सारी चीज़ों को, और सीखें कि आप किस तरीके से किसी भी टाइटल की आउटलाइंस को बनाएंगे। तो अब हम लोग चलेंगे अपने सीधे वर्ड पे और वहाँ पे सीखेंगे कि आप किस तरीके से आउटलाइंस को बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख रहे हैं ये मेरा चैनल है पॉन्डर हब। इस पर मैं नंबर ऑफ वीडियो बनाता रहता हूँ वर्डप्रेस से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड। और जो आज का मेरा वीडियो हो रहा है रिव्यू आर्टिकल, ये मेरे चैनल पे एक न्यू वीडियो है और इसको आपको पूरा देखना है और सीखना है आप किस तरीके से एक आर्टिकल को लिखेंगे और अपनी राइटिंग स्किल्स को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस पर नंबर ऑफ वीडियो आपको मिल जाएंगे वर्डप्रेस से रिलेटेड। आप उन सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं आप एक वेबसाइट को कैसे बनाएंगे वर्डप्रेस पे, और कौन सी होस्टिंग को आपको लेना चाहिए, आपको ये भी वीडियोस पे मिल जाएंगे। तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। और अब हम लोग चलेंगे वर्ड पे। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किन तरीक़ों का यूज़ करेंगे एक रिव्यू आर्टिकल की आउटलाइंस को लिखने के लिए जब आपके पास एक टाइटल होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहले टाइटल क्या है मेरा, कि मैं थोड़ा सा टाइम सेव करूँगा माइक का यूज़ करके। तो मैं करूँगा यहाँ पे ये कि अब मैं यहाँ पे एक टाइटल को लूँगा जो कि मेरा टाइटल होगा। मैं टाइटल यहाँ पे रखूँगा, अपने टाइटल का नाम द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी। तो मैंने ये टाइटल ले लिया यहाँ पे, और मैं एक बार माइक को क्लोज कर दे रहा हूँ और ये मेरा हो गया टाइटल। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक H1 हेडिंग दे दूंगा सबसे पहले। अब देख सकते हैं कि मेरा ये एक टाइटल हो गया। अब आपके पास क्या है कि टाइटल तो है बट आपको पता नहीं है कि मैं इसकी बॉडी में मैं क्या लिखूंगा और मेरी आउटलाइंस क्या होंगी, कितने सेक्शंस होंगे, ये कुछ आपको पता नहीं है। तो अगर इन सब चीज़ों को समझना होगा तो सबसे पहले आपको टाइटल को रीड करना होगा अच्छे से। अगर आप टाइटल समझ गए तो आप आउटलाइन बनाने में आसानी से सक्षम हो जाएंगे। तो मुझे क्या समझना होगा इसमें, सबसे पहले मुझे इस टाइटल को रीड करना होगा। तो मैं जैसे इस टाइटल को रीड करूँगा द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी। अब मुझको इसमें क्या समझ में आ रहा है कि मुझे इस पर तीन चीज़ें दिख रही हैं। तीन चीज़ें कौन सी दिख रही हैं, एक तो दिख रहा है क्लाइमेट चेंज, तो मैं एक क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे ले लूँगा। और अब देख रहे हैं मुझे एक चीज़, एक इसका सब टाइटल मिल गया है कि मैं इस पूरे टाइटल पे कौन सी तीन मेजर चीज़ें हैं जिनको रीड करके मैं पूरे आर्टिकल या फिर रिव्यू आर्टिकल को पूरा करूँगा। तो पहला जो हमारा है वह है क्लाइमेट चेंज, और जो दूसरा हमारा है वह है मरीन बायोडाइवर्सिटी, इसको मैं हाईलाइट कर लूँगा। और दूसरा हमारा हो गया मरीन बायोडाइवर्सिटी। अब तीसरा क्या है, अब इसमें आपको दो तो मिल गया, अब इस पर तीसरा चीज़ क्या हो सकती है मरीन बायोडाइवर्सिटी पर, क्लाइमेट चेंज पर। तो देखो क्या इम्पैक्ट, पहला हमारा दिख रहा है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी। तो अब हम लोग यहाँ पे तीसरा ले सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी, पूरा ले सकते हैं। इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेंगे यहाँ से। तो मैं इसको दूसरा कलर दे दूंगा, रेड दे दूंगा। ये पूरा चेंज कर दे रहा है कलर, तो डोंट वरी, मैं इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ देता हूँ और मैं इसको हाईलाइट यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देख रहे हैं आपके सामने तीन है, एक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी, और द सेकंड इज वन क्लाइमेट चेंज एंड द थर्ड इज वन मरीन बायोडाइवर्सिटी। तीन हमारे पास इसके थीम्स हैं जिनको हम रीड करके अच्छे से समझ के एक पूरे प्रॉपर आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास तीन थीम्स आ गई, तो मैं इनको एक बार अलग से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। तो इम्पैक्ट ऑफ, थोड़ा और रुकिए, मैं थोड़ा सा माइक बायोडाइवर्सिटी, थोड़ा सा ये माइक ने प्रॉब्लम कर दी, डोंट वरी। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे अपने सेकंड लाइन पर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी। अब हमारे पास ये तीन इसके सब टाइटल आ गए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनको तीनों को अलग अलग करूँगा। क्लाइमेट चेंज हमारा जो कि पहला था तो हो गया इम्पैक्ट ऑफ, और मैं इसको भी एक बार कैपिटल करके, और मैं तीसरा जो हमारा था वह था मरीन बायोडाइवर्सिटी। अब हमारे पास
3 थीम्स आ चुकी हैं। अब इन 3 थीम का यूज़ करके हम लोग एक अपने रिव्यू को कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या कि जो हमारे पास इनकी थीम्स आ गई हैं, अब इन थीम को रीड करके, इन पर आर्टिकल को रीड करके जो रिसेंट पब्लिकेशंस होंगे उनको रीड करेंगे। रीड करने के बाद उनमें जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी अपने आर्टिकल पे लिखेंगे। तो अब हम लोग इसकी आउटलाइंस को जनरेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या जानेंगे कि जो हमारा जो रिव्यू आर्टिकल है उसका टाइटल क्या है और टाइटल पे कौन सी चीज़ें टाइटल्स पे होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइटल पे इंफॉर्मेशन होती है वह हमारी होती है कि टाइटल क्या रहेगा। तो जो कि हमारा टाइटल था वह था इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी। और दूसरी चीज़ जो हमारी होती है वह होती है ऑथर का नाम। जो रिव्यू आर्टिकल को पूरा कर रहा है वह करस्पॉन्डिंग ऑथर हो सकता है, मेन ऑथर हो सकता है, और जितने भी ऑथर्स होंगे उन सारे ऑथर्स का नाम होगा। और जो हमारा तीसरा होगा वह इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, आपने किस इंस्टीट्यूट के जरिए अपने रिव्यू आर्टिकल को पब्लिश कराया है उसका नाम होगा। और जो चौथा हमारा होता है वह होता है डेट ऑफ सबमिशन। तो डेट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो डेट को भी आपको मेंशन करना होगा फर्स्ट में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेट। अब दूसरी बात आ जाती है, तो हमारा हो गया टाइटल सेक्शन के लिए। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले सेक्शन में कि आप अपने अगले सेक्शन में क्या ऐड करेंगे। तो हमारा जो दूसरा सेक्शन आता है वह आता है एब्स्ट्रैक्ट का। अब एब्स्ट्रैक्ट आप कैसे ऐड करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट ऐड करने के लिए आपको कुछ उसमें करना नहीं होता ज़्यादा। उसमें क्या होता है कि आपको ब्रीफ ओवरव्यू देना होता है अपने रिव्यू आर्टिकल का। आपने जैसे ही देखा होगा कि मैंने द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी मेरा टाइटल था। अब अगर मुझको इस टाइटल को पूरा करना होगा तो मुझे उसके एब्स्ट्रैक्ट को बताना होगा कि अगर मैंने क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड द मरीन बायोडाइवर्सिटी, इन तीनों जो सब हमारी हेडिंग्स थी इनको जो मैंने कवर किया है उस पर मैंने क्या क्या बताया हुआ है, मुझे एब्स्ट्रैक्ट में सारी चीज़ों को क्लियर करना होगा और पूरी एक एक चीज़ें बतानी होगी। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट में ये करना होता है। आप एब्स्ट्रैक्ट 500 या फिर 1000 वर्ड का पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इसको बाद में भी कर सकते हैं अपने रिव्यू आर्टिकल को पूरा करने के बाद। अब जो हमारा अगला सेक्शन होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वह होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे। इंट्रोडक्शन लिखना एक ईजी टास्क होता है। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग पहले बना देता हूँ इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन की हेडिंग मैंने बना दी। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, डोंट वरी। अब हाँ, अब हम लोग बात करते हैं अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। अब देखिए, आपने जो 3 हेडिंग्स बनाई थी, आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है और यह किन किन कॉजेज से हो रहा है। और फिर उसके बाद आप बताएंगे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन मरीन बायोडाइवर्सिटी, और फिर बताएंगे आप मरीन बायोडाइवर्सिटी। देखो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, मैंने टाइटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था जिससे मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि मुझे अपने रिव्यू आर्टिकल में कौन कौन सी चीज़ों को क्लियर करना है। तो मैं इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर, मतलब इन्हीं 3 सब टाइटल्स को लेकर मैं अपने पूरे आर्टिकल को पूरा करूँगा। तो जो इंट्रोडक्शन पे हम लोग मेंशन करेंगे वह करेंगे अपनी ये 3 चीज़ें, मतलब 3 सब टाइटल्स, ठीक है। आपको एक एक करके इन तीनों को ब्रीफ करना होगा, इनकी डेफिनीशन, कॉजेज एंड करंट स्टेटस आपको बताने होंगे, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन में इन सारी चीज़ों को पेस्ट करेंगे। और इंट्रोडक्शन में आप ये भी बता सकते हैं पर्पस ऑफ रिव्यू, कि आपने इस रिव्यू को क्यों किया है, इसका पर्पस क्या था। और स्कोप भी आप इसी में बता सकते हैं कि इस आर्टिकल को जब मैं पूरा कर दूंगा तो इसका स्कोप आगे क्या होगा, इस टाइटल का स्कोप आगे क्या होगा, या फिर क्लाइमेट चेंज आगे कैसा होने वाला है। आप सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा अगला सेक्शन होगा वह होगा मेथडोलॉजी। ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मेथडोलॉजी। आप अगर इसको करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये रिव्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये रिसर्च आर्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मेंशन इसको भी करना होता है। तो मैं यहाँ पे इसको नहीं बताऊँगा आपको, अगर आपको इसको जानना है तो आप कमेंट करें, मैं इस पर बता दूंगा। और मैं इसको पिन भी कर दूंगा कमेंट पे कि आपको क्यों इसको करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट, ठीक है। पहला हमारा था ये 3 वाले पॉइंट कि किस पर हम लोग अपने आर्टिकल को पूरा करेंगे। फिर आगे हमारा फर्स्ट सेक्शन जो कि था डेट, और फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट, और फिर इंट्रोडक्शन, और फिर मेथडोलॉजी। ये हमारा हो गया 4वां पॉइंट। अब क्या होगा कि हम लोग अब अगले सेक्शन पे चलेंगे, मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या आप लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास अब
मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा दे दिया, अब मुझको मेरी मतलब अपने आर्टिकल की बॉडी को कंप्लीट करना होगा, मतलब कि पैराग्राफ्स को कंप्लीट करने होंगे। तो इस पर हम क्या करेंगे, आप कौन सी चीज़ों को यूज़ करेंगे कि आप आसानी से पूरे टाइटल के एक सब टाइटल्स हैं उनको आप बता पाएँ, और जो कारण है, जो रीज़न है क्लाइमेट चेंज और मरीन बायोडाइवर्सिटी पर, उन चीज़ों को आप मेन बॉडी पे सारी बता पाएँ। तो आप कैसी हेडिंग्स को बनाएंगे यहाँ पे, तो देखो मैं फर्स्ट आपको बता देता हूँ, जो हमारी पहली हेडिंग हो सकती है वहाँ पे हो सकती है कि इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग ओशियन टेम्परेचर्स ऑन मरीन लाइफ। ये एक मेजर कॉज है मरीन लाइफ के ऊपर ओशियन टेम्परेचर का, आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। उसमें नंबर ऑफ हेडिंग हो सकती है, सी लेवल, अल्टर्ड ओशियन करंट, वेदर पैटर्न आप यहाँ पे बता सकते हैं मेन बॉडी पे, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बता सकते हैं, ठीक है, और सिंथेसिस आप बता सकते हैं यहीं पे, और मेन बॉडी में आप काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं इन्हीं 3 सब टाइटल को देखकर, ठीक है। मेन बॉडी में आप सारी चीज़ें क्लियर करेंगे ये सब। अब हमारा जो अगला होगा वह क्या होगा कि सिंथेसिस एंड कंपैरिजन। अगर आपके पास ऐसी कोई रिसर्च है या फिर आप आर्टिकल को रीड कर रहे हैं, आपने एक रिसर्च आर्टिकल को रीड किया और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उन चीज़ों को भी अपने रिव्यू आर्टिकल में मेंशन कर सकते हैं, उसकी सिंथेसिस को कर सकते हैं, कंपैरिजन को ऐड करा सकते हैं, या फिर केस स्टडी को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं अगला पॉइंट दूंगा यहाँ पे केस स्टडी का, ठीक है। जो हमारा अगला पॉइंट होगा वह होगा केस स्टडी, केस स्टडी, ठीक है। तो आप केस स्टडी को भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो अब अगला सेक्शन होगा वह होगा कंक्लूजन। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि कंक्लूजन में आपको कौन सी चीज़ों को मेंशन करना है। तो देखो कंक्लूजन में आपको यही मेंशन करना होता है कि अब आपने पूरे आर्टिकल को अपने कंप्लीट कर लिया, आपने इन 3 सब हेडिंग्स को देख के अपने रिव्यू आर्टिकल को पूरा किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ के इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे और केस स्टडी तक आपने जिन जिन चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, जिन जिन चीज़ों को अपने आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल में लिखा है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, मेथडोलॉजी, मेन बॉडी में आपने कौन कौन सी हेडिंग्स को कवर की हैं, केस स्टडी इसमें क्या कहती हैं, आप सारा कंक्लूजन में इंक्लूड कर देंगे और बता देंगे कि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या है और इन सब चीज़ों को क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, आप कंक्लूजन में सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। तो बस यही था सारा, इन्हीं सब चीज़ों फैक्टर्स को आप सार समझ गए अगर, तो एक अच्छी और यूनिक आउटलाइंस आप अपने रिव्यू आर्टिकल को बना सकती हैं। अब इसमें जो मेजर टिप्स मेरी यही रहेगी कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पूरे टाइटल को रीड करना है, और रीड करने के बाद उसमें से कुछ ऐसी सब हेडिंग्स निकालनी है जिस पर आप अपने पूरे रिव्यू आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इन दोनों चीज़ों को बताने के बाद मैंने उस पर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी, एक ये टॉपिक, इसमें मतलब 3 मेजर टॉपिक्स थे जिनको मैंने पूरे रिव्यू आर्टिकल में कवर किया और अपने एक यूनिक आर्टिकल को कंप्लीट किया। अब क्या करूँगा, इसे पब्लिश करने की बारी आती है, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर आपका जो कॉलेज होगा, वही आप टीचर से संपर्क कर सकते हैं, फैकल्टी से अपनी बात करेंगे और अपने रिव्यू आर्टिकल को पब्लिश करा सकते हैं। आप इन्हीं फैक्टरों को समझ गए तो आप अपने यूनिक रिव्यू आर्टिकल को लिख पाएंगे और उसको पब्लिश करा पाएंगे। तो होपफुली आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मुझे आप पर्सनली भी जाके इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, मैं सारी चीज़ों को वहाँ पे भी क्लियर कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, बिकॉज ऑफ वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और होपफुली आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको वेबसाइट या फिर रिव्यू आर्टिकल या फिर राइटिंग से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।